तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जी जो हमारा अभी बीए का हिंदी का ये 314 कोड का एग्ज़ाम हुआ है उस पर एनालिसिस वीडियो बनाइए। और दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी हमारी वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। और आपको वीडियो के एंड में क्या करना है, आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारे पास सीरीज़ है वो हमारे पास आर सीरीज है जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल है क्या कहता है, भक्तिमन का गोना कितनी वर्ष की आयु में हुआ था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, विष्णुकांत शास्त्री को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1972 से 73 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, बांग्लादेश के संदर्भ में निम्न किस विधा की रचना है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी रिपोर्टाज बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, सूदिया उस चंदन वन की किस विधा की रचना है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्मरण बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, व्योमकेश किसका छद्म नाम था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मवीर भारती बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, उत्तर कुरु किसकी रचना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए कुबेरनाथ राय बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, पुरुष पुराण किस विधा की रचना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपन्यास बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, गूंगा जहाज किसकी रचना है। वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि विवेकी राय बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, पानी की पुकार किसका काव्य संग्रह है। और दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। जो इसका सही जवाब है वो है मंजूश्री गुप्ता यानी कि सभी ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, होर्सों पर क्या घिसा जाता था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मनुष्य के व्यवहार को सौंदर्य की कसौटी किसने माना है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामविलास शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, महादेवी वर्मा किस महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थी। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रयाग महिला विद्यापीठ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम क्या था। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु दयाल बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कामधेनु किसकी रचना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए यानी कुबेरनाथ राय बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, हिंदी निबंध में रेखा चित्र शब्द कहाँ से आया है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि चित्रकला से बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, चिंतामणि भाग 1 में मनोविकार संबंध कितने निबंध हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अज्ञे के जीवन पर आधारित भाई नामक संस्मरण किसकी रचना है। और दोस्तों इसका मुझे जवाब नहीं मिला है, अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, शरद जोशी सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कुटज निबंध किस लेखक की रचना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हुआ,
सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, इसलिए हमारे सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कहता है? इनमें से कौन व्यंग्यकार हैं? इसका जो सही जवाब है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिशंकर परसाई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? निराला की साहित्य साधना किस प्रकार की रचना है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णुकांत शास्त्री हमारे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, हिंदी बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इनमें से कौन मुख्यतः आलोचक हैं? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 29वां सवाल है, हिंदी का पहला निबंध निम्न में से कौन है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परीक्षा गिरी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध किसने लिखा है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, शिव शंभू के चौथे चिट्ठे का शीर्षक क्या है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीछे मत फेंके बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इनमें से कौन सी रचना बाल मुकुंद गुप्त की है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक दुर्दशा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33वां क्या कहता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष किया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34वां, इनमें से कौन आलोचक है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाट्यशास्त्र बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, अखबार चुनार के संपादक इनमें से कौन थे? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इनमें से किसे सन ऑफ गुरियानी कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37वां, गलानी किसके हृदय में उत्पन्न होती है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के हृदय में हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38वां क्या कहता है? रश्मिमांसा किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 39वां सवाल, लाइट ऑफ एशिया किसका अनुवाद है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्ध चरित्र बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 40वां सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीरदास हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41वां, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपन्यास बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, छायावाद किसका निबंध है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44वां, तुम चंदन हम पानी निबंध में कौन है? हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनुष्य हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल क्या कहता है, अपने को भ्रमरानंद किसने कहा है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नवभारत टाइम्स का संपादक
इनमें से किसने किया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, लोक जीवन और साहित्य किस विधा की रचना है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्मरण हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 48वां सवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विषय में डॉक्टरेट थे? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 49वां सवाल क्या कहता है? अज्ञेय ने रामविलास शर्मा को किस सप्तक में स्थान दिया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तार सप्तक बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 50वां सवाल क्या कहता है? इनमें से एक दुर्दशा किसका निबंध है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो के एंड में अपना स्कोर बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से अगला सवाल क्या कहता है? प्रिय नीलकंठी रचना पर कुबेरनाथ राय को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बंजारा मन किसका पत्र संकलन है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यानिवास मिश्र हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 53वां सवाल, आत्माराम उपनाम से कौन जाना जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाल मुकुंद गुप्त हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1970 बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, आस्था और सौंदर्य किस विधा की रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निबंध बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, अनंत पथ के पथिक धर्मवीर भारती किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विष्णुकांत शास्त्री हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? मुख कमल में कौन सा अलंकार है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपक बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? छंद शास्त्र किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, पिंगल मुनि हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? इसका जो सही जवाब हो जाता है वह ऑप्शन नंबर डी, यात्रा वृत्तांत बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? अपोलो का रथ किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, दीनमान बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इनमें से श्रीकांत वर्मा के काव्य गुरु कौन थे? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इनमें से बाल वियोगिनी किसे कहा गया है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 63वां सवाल, टूटते परिवेश किस विधा की रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है? संस्मरण को पाथेय बनने दो किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुकांत शास्त्री हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, समन्वय और सह अस्तित्व किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, पिछले दिनों किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शरद जोशी बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, निशिकांत किस विधा की रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है? 68वां सवाल, तट की खोज किसका उपन्यास है? इसका जो हमारा सही जवाब है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिशंकर परसाई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, इन मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोस्टर पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी लिट की उपाधि किसने दी थी? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ विश्वविद्यालय हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए 71वां सवाल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे रहे? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन विश्वविद्यालय हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, आंगन का पंछी किसका निबंध संग्रह है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यानिवास मिश्र हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, महादेवी वर्मा ने किस पत्र का संपादन कार्य किया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांद हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह किसका कथन है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से अगला सवाल, इनमें से कौन सी रचना विवेकी राय की है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गायत्री बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामविलास शर्मा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 79वां सवाल, विक्रम बेताल धारावाहिक किसकी कहानियों पर निर्मित हुआ था? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, शरद जोशी है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 4 दिन किसका उपन्यास है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामविलास शर्मा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वाल्मीकि रामायण में उर्मिला का दर्शन सर्वप्रथम कहाँ होता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनकपुर में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किस मनोवेग के कारण लोग सिर ऊंचा नहीं उठाते हैं? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लज्जा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु दूसरी बार पदासीन होने के कितने दिन पश्चात हो गई थी? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 महीना हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, शिव शंभू के चिट्ठे का 5वां चिट्ठा किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसका निबंध है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम किस पत्रिका में संपादित हुए थे? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमाना हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 87वां सवाल क्या कहता है, गाजीपुर में किसकी कब्र है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से अगला सवाल, युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णु प्रभाकर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 89वां सवाल, विष्णु प्रभाकर को किस रचना पर मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, आवारा मसीहा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, जमुना गंगा के नहर में किस विधा की रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, तब की बात और थी किसका निबंध संग्रह है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, हरिशंकर परसाई ने अपनी स्नातकोत्तर की परीक्षा किस विद्यालय से पास की थी? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, नागपुर विश्वविद्यालय हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से अगला सवाल क्या कहता है, निषाद बांसुरी किसका निबंध संग्रह है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, कुबेरनाथ राय हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, लापतागंज धारावाहिक किसकी कहानियों पर निर्मित हुआ था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शरद जोशी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, वसुधा पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि हरिशंकर परसाई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें 97वां सवाल क्या कहता है, गणेश में कौन सी संधि है। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुण संधि हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 98वां सवाल, नीलकमल में कौन सा समास है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 99वां सवाल, मगध पर श्रीकांत वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा 100वां सवाल है देखिए क्या कहता है, जो कि हमारा अंतिम सवाल है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संस्मरण हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों आपको अपना स्कोर बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलना है दोस्तों। तो